Hello everyone and welcome to my YouTube channel. So guys, आज मेरी बहन की birthday and I'm making some food platters and this is me doing all the work. And guys, it was so hard honestly to record because it's been so long. I haven't recorded anything और जब मैं record कर भी रही थी मुझे नहीं पता क्या record हुआ है जो भी बना है. I hope you guys will like it. So guys, ये French bread ली मैंने उसके ऊपर लगाए different sauce. There is this pizza sauce and then French sauce. उसके ऊपर मैंने cheese slice रखा, उसके ऊपर मैंने smoked chicken रखा और उसके ऊपर olive से मैंने इसको कर दिया. दूसरी तरफ मैंने रखा पिज़्ज़ा सॉस, उसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस रखा और उसके ऊपर मैंने पेपरोनी रख के उसको ऑलिव्स के साथ पूरा ऐसे डेकोरेट कर दिया. एंड इट वाज लुकिंग सो गुड एंड गाइस बहुत यमी बना था. मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा यमी था. मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ हमेशा वीडियो में अजीब ही आती है. आई डोंट नो व्हाई, आई हेट दैट फैक्ट, बट यही होता है. खैर आज के दिन मेरे पास बहुत सारे काम थे और उनमें से एक था टू मेक दिस फूड प्लेटर्स. इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैं ये बनाना चाहती थी लेकिन हमेशा रह जाते थे उसकी हर बर्थडे पे. सो आई वांटेड टू सरप्राइज हर विद दिस एंड इट वाज गोइंग वेरी वेल ऑनेस्टली. इट वाज फन. बीच में ये था लंबा ब्रेक इसलिए आया क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं क्या कर रही थी और मुझे एकदम याद है, ओ आई वाज रिकॉर्डिंग अ वीडियो. सो इंस्टेड ऑफ क्रॉपिंग इट आई जस्ट केप्ट इट रियल. और मैं खड़ी हुई सोच रही थी कि यार मैं कर क्या रही थी. फिर मुझे एकदम से याद आया, ओ यस मैं तो इन सब चीज़ों को संभल कर रही थी. एंड दिस इज़ मी डूइंग ऑल द वर्क. और वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था पीछे से और मुझे पता था कि मैं जो भी करूँगी आप लोगों को नहीं समझ आएगा. बट गाइस दीज वर रियली यमी एंड दीज यू कैन ट्राई मेकिंग दिस बाइट्स. बहुत ईजी है. इट्स लाइक लिटरली नथिंग बट यू कैन मेक. एंड द स्मोक्ड चिकन आई मेड माई सेल्फ was very yum and I made some salads, some sliders. और वो पूरा फूड प्लेटर मैं आपको आगे जाके खैर दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है. और गाइस एक फ़नी स्टोरी सुनाती हूँ आपको. I was 7 years old when I started cooking and I always loved cooking. और it's so funny, 7 years, but the first thing I made was like tea and it was for my nana and I remember standing up on the stool and making tea. सो वहाँ से लेके अब तक आई लव कुकिंग एंड आई स्टिल फील लाइक देयर इज़ अ लॉट टू लर्न बट आई गॉट बेटर समवेयर. और यही सो यस सो कुकिंग इज़ लाइक माई पैशन. आई लव कुकिंग. बहुत मुझे पसंद है कुकिंग करना और चीज़ें बनाना और लोगों को खिलाना और ख़ुद खाना. ज़्यादा लोगों को खिलाने से ज़्यादा मुझे खुद खाना पसंद है. लव माई फूड. लाइक मैं जो भी बनाती हूँ मैं खुद ही उसको खा जाती हूँ बिकॉज आई लव माई फूड. And this was just a little cute story and guys I hope you all are doing great, staying happy. हमेशा खुश रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने आप को अच्छा फील कराएं. ओके गाइज, इनफ ऑफ द सेल्फ मोटिवेशन टॉक. अच्छा, इसके बाद हमने टेबल डेकोर भी करना था और द केक इज़ सो प्रिटी जो आपको बिल्कुल एंड पे आके नज़र आएगा. और केक जो टेबल डेकोर करना था उसके लिए मैं और मेरी बहन ने बहुत सारी चीज़ें सोची थी, ये करेंगे वो करेंगे. बट देन हमें एक बहुत अच्छा आइडिया है लाइक बर्निंग कैंडल, अ लिटिल विंटेज फ्रेंच टाइप थीम हमने इसके लिए किया और इट वाज लाइक एंड लाइक लास्ट मोमेंट थिंग और लास्ट में बहुत प्रिटी लग रहा था. और हमने फिर डिसाइड किया कि हम यही करेंगे और सारा कुछ उसके अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा हो गया. ये मैं दूसरा बैच तैयार कर रही थी क्योंकि वो एक काम हो जाता है तो मैंने दूसरे बैच पे भी सेम यही प्रोसीजर किया. पिज़्ज़ा सॉस लगाई, फ्रेंच ब्रेड को कट किया और फिर ये सारा कुछ लगाया एंड येस दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी. बस अच्छा, इसमें मैंने ये किया, इसमें मैंने चीज़ भी डिफरेंटली रखी और मैंने इसमें पेपरोनी और चिकन दोनों मिक्स किया. उनमें डिफरेंट किया था, इसमें मैंने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया और ये भी बहुत यमी बना था ताकि जिसका जो प्रेफरेंस है, चॉइस है, वो उसके अकॉर्डिंग खाए. और बीच में मेरे साथ एक ब्लंडर हो गया था और वो ये हो गया था कि मैं ऑलिव्स लगाना भूल गई थी. आई वाज लाइक ओह शिट, मैंने तो ऑलिव्स लगाए ही नहीं. और मैं फिर लगाती रही और उसके बाद मुझे याद आया कि यार मुझे तो ऑलिव्स लगाने थे. लेकिन फिर मैंने पता नहीं लगाए कि नहीं, ये भी मैं भूल गई. बट आई थिंक सो लगाए होंगे उसके बाद उतार के, जब अगर मुझे याद आ गया हुआ तो. मेरे साथ ऐसे आजकल बहुत होता है, मैं चीज़ें करते करते भूल जाती हूँ मैं कर क्या रही थी. और गाइस ये थोड़ा सा मैस हुआ है, जज मत कीजिएगा बिकॉज देयर वाज अ लॉट टू डू और इतना मैस नहीं है, क्लीन ही है. सो प्लीज़ नो जजमेंट्स.
एंड आफ्टर दैट बस यही मैंने थोड़ा फिर सोचा कि मुझे याद आया मैं यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ तो मैं थोड़ी चीज़ें समेट लूँ। सो मैंने वही किया और फिर से वही चीज़ स्लाइसेस और ये वो। आई लव चीज़, आई एम अ बिग चीज़ लवर। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट मुझे चीज़ से बहुत ज़्यादा ही माई आई लव चीज़। और यहाँ पे मेरे से ये बिल्कुल कुछ गड़बड़ हो रही थी और कोई आ गया था किचन में आई थिंक से जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, माई सिबलिंग्स। सो यस दिस इज़ व्हाट वी डूइंग। और आप लोग भी कह रहे होंगे कितना बोलती है, लेकिन अच्छी बात है यार, बोलना चाहिए। ओके सो गाइस नेक्स्ट स्टेप आ गया। ये मैंने चिकन का मैंने कीमा लिया था, उसको ख़ुद बना के उसके मैंने स्लाइडर्स बनाए, चिकन पैटीज़ बनाए थे और फिर मैंने स्लाइडर्स बनाए थे। इस पर मैं लगा रही हूँ फ्रेंच डिप, तो मैंने सब पे फ्रेंच डिप लगाऊंगी। फ्रेंच डिप लगाने के बाद मैं इस पर अपनी पैटी को रख दूँगी और पैटी रखने के बाद मैं इस पर चीज़ रख के इसको सिंपली आई विल जस्ट like it's done, it's made and the patties were so yummy. Let me know if you guys और पैटी की रेसिपी बहुत सिंपल है। बस आपको चिकन का कीमा चाहिए, उसके अंदर आपने ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड चिली डालना है। उसको थोड़ा सा रेड चिली बहुत हल्का सा डालना है और उसको मिक्स कर लेना है। और उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था एंड इट वाज वेरी यमी, बहुत मज़े की बनी थी। और हल्का सा आपने ऑलिव ऑयल डाल लेना है। सो थोड़ा सा मुझे ऑलिव ऑयल पसंद है उस पैटी के अंदर। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस बट वो अच्छा सा उसने हल्का सा टेक्सचर और अच्छा सा टेस्ट दे दिया था। उसके बाद मैंने ब्रेड क्रम्स लगा के पैटी को फ्राई कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया था बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऑयली मुझे नहीं पसंद। सो इसलिए मैंने बस यही किया था और वो बहुत ही यमी बना था। और उसको बनाने के बाद फिर मुझे बीच में मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। मैंने जब पूरा टेबल सेट किया, पूरी टेबल अरेंजमेंट की, तो मैं भूल गई थी। और ये मैं सैलड के ऊपर कुछ ड्रेसिंग कर रही हूँ। ड्रेसिंग करने के बाद हम सैलड भी डालना हो जाएगा। कोल्ड सैंडविचेस मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रख दिए थे। ये थी प्लेटर की फाइनल लुक, स्लाइडर, सैलड, क्रोसॉन्स, कोल्ड सैंडविचेस वो रख दिए। फिर ये मैंने बनाई थी सॉसेज स्टिक्स विद चीज़, ये फ्रेंच डिप रखी थी और टेबल डेकोर वाज लुकिंग सो प्रिटी। प्लेटर्स बहुत प्यारे बने थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। ज़्यादा प्लेटर्स को मैंने डेकोरेट नहीं किया बिकॉज़ मुझे ऐसे वो ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ये मैंने क्रैकर्स का एक वो बनाया था प्लेटर और ये भी रख दिया था, ये भी बहुत अच्छा बना था। उसके बाद ये ग्लास के ये पूरा टेबल अरेंजमेंट है। ग्लास में पोमेग्रेनेट जूस था और ये हमारा टेबल की फ़ाइनल लुक है। और ये केक था विच वाज सो प्रिटी, आई वाज इन लव। और ये हमारा सिंपल सा क्यूट सा डेकोर था और ये मार्टिनी थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये लैम्प मेरा बहुत फेवरेट है, इसकी वाइब बहुत मज़े की है। और कैंडल्स और ये बहुत मज़ा आया और सबको बहुत पसंद आया। जितने भी गेस्ट आए उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।